ओके। स्क्रीन नजर आ रही है आपको कि नहीं है अभी? No, sir. एक मिनट। क्या कह रहे हो? आवाज कट गई आपकी। पूछ रहा था आप कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोग सुनाए, वैक्सीन किस किसने लगवाई है? वो लगवानी है। यार इसी बात, वैसे तो आपको यूनिवर्सिटी मेंटल नहीं होनी लगवा चाहिए लिया मेरे ख्याल से। मैंने, लगवा। तो क्लासेस मंडे से हैं? नहीं, 14 से शायद कह रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। आज आ जाएगा नोटिफिकेशन, या आ गया हमें, मेरे पास नहीं आया अभी। सर बताइएगा फिर ग्रुप में। जी जी बिल्कुल। जी, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने काम क्या किया था? सर कल हमने स्ट्रिंग लेंथ, अपर केस, लोअर केस, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ी थी सर। स्ट्रिंग्स के बारे में हमने काम किया, पढ़ा था। यस सर।
कल हमने स्ट्रिंग देखी थी, तो आज हम देखते हैं अरे। ठीक है, अरे हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं और उसको यूज करते हैं, और उसको किस तरह हम असाइन करते हैं वैल्यूज PHP के अंदर। ओके जी, तो सबसे पहले जब हम अरे क्रिएट करते हैं, तो अरे को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है एक अरे का फंक्शन। ठीक है, हम एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल उसको कह लेता हूँ अरे इज इक्वल टू फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो अरे है वो डिक्लेयर हो गई है, एम्प्टी अरे। ठीक है, एम्प्टी अरे हमारी डिक्लेयर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है कि हमने अरे में वैल्यूज जो है वो स्टोर करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ $, array1 इज इक्वल टू अरे। हमने वैल्यूज स्टोर करवानी है, तो वैल्यूज हम PHP में अरे में सब स्टोर करवाते हैं कि ये जो अरे के अंदर ब्रैकेट्स है ना, इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वो वैल्यूज लिखते हैं 10 20। ठीक है, तो हम वैल्यूज को सेपरेटेड बाय कॉमा करके तो लिख देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। तो उस अरे की लेंथ भी डायनामिकली उतनी ही सेट हो जाती है। इसमें अगर मैंने 5 एलिमेंट्स लिखे हैं, तो अरे की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, 5 एलिमेंट्स, और उसकी लेंथ भी जो है वो 5 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमें पहले पता कि अरे में हर एक एलिमेंट जो है उसका एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, और अरे में हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, अगर हमने किसी इंडिविजुअल एलिमेंट की वैल्यू को अगर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट की वैल्यू को अगर हमने डिस्प्ले करवाना है, तो फिर उसके लिए हम यूँ करते हैं कि उसके लिए हम लिखते हैं इको। ठीक है, $1, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्स नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर 2 की जो वैल्यू है वो इको होगी। ठीक है, तो ब्राउज़र पर जाकर हम इसको रन करते हैं। ब्राउज़र नजर आ रहा है ना आपको? यस नजर आ रहा है। ये देखो, इंडेक्स नंबर हमने कहा थी 2 की वैल्यू जो वो इको करें। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ, 30। ठीक है, लेकिन ये तो 3 पे पड़ा हुआ है, 2 पे कैसे है? हमने तो 2 कहा था, तो 20 नहीं डिस्प्ले होना चाहिए था, 30 क्यों डिस्प्ले हुआ? क्या ख्याल है? क्यों तरह? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इंडेक्स नंबर 2 दिया है, तो हमें तो 20 नहीं सर डिस्प्ले होना था, 30 क्यों हुआ है? शुरू जीरो से होते हैं ना इसलिए। बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, और आप सबको पहले भी पता है, C++ में भी आपने पढ़ा कि जो अरे है वो हमेशा
0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 10 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 20 जो है 1 इंडेक्स पे, और 30 जो है वो 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो यूं हमारे पास जो 2 इंडेक्स की वैल्यू 30 है अरे में, वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अगर हमने सर हाँ जी, सर वेरिएबल वेरिएबल का बता दें क्या होता है। क्या वेरिएबल वेरिएबल सर जो होता है उसके बारे में। वेरिएबल, वेरिएबल क्या, तो आपके पास होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो रन टाइम पे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी चेंज हो सकती है। ये सर मैं क्वेश्चन ये है कि एक होता है ना PHP में वेरिएबल वेरिएबल, यानी हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे को असाइन कर रहे हैं, यानी कि हाँ, डबल डॉलर जो होता है नोटेशन, सर उसके बारे में। चलो उसको भी देख लेते हैं। ओके, अच्छा, इसमें आगे हम चलें तो हमारे पास है कि हमने किसी एक इंडेक्स पे, ठीक है, वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। ठीक है, तो किसी यूनिक इंडेक्स पे अगर हमने वैल्यू असाइन करनी है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अरे वन, ठीक है, और साथ ही साथ मैं उसका इंडेक्स नंबर भी बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 5 है ना, इसका इंडेक्स नंबर 4 है, तो मैं कहता हूँ 5 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स 5 पे अरे 1 के अंदर 60 स्टोर हो गया, ठीक है। उसको हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि ये क्या, ये वाकई स्टोर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। स्टोर हो गया, ठीक है। तो 60 को हमने इंडेक्स 5 पे हमने 60 से, मतलब कोई भी यूनिक इंडेक्स अगर उसके ऊपर कोई और वैल्यू ऑलरेडी पड़ी भी हुई है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, किसी एक इंडेक्स के ऊपर जो है वो वैल्यू को रिप्लेस भी किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो अरे है उसमें हम नंबर स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप डाटा भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, वो कैसे हम करते हैं वो हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हम जो लेते हैं, ठीक है, str1 str रे 1 इक्वल टू रे, और इसके अंदर हम अपने स्ट्रिंग लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लास, या किस चीज का नाम लिख देता हूँ, चलो व्हाइट बोर्ड, बस। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप अरे बन गई, ठीक है।
ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास ये हो गई अरे जिसमें हमने स्ट्रिंग भी स्टोर करवा ली, और इसी स्ट्रिंग को हम बिल्कुल उसी तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम सिर्फ अरे की वैल्यूज को डिस्प्ले या इंसर्ट करने के लिए नहीं, हम अरेज की वैल्यूज को ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी यूज करते हैं। कोई भी ऑपरेशन, किसी किस्म के ऑपरेशन के लिए अरे के अंदर स्टोर्ड वैल्यू चाहिए तो हम उसके इंडेक्स नंबर से जाकर वो वैल्यूज ले लेते हैं और उस पर ऑपरेशन पर उसके जरिए से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए मैंने इंडेक्स नंबर 1 दिया। ठीक है, उस इंडेक्स नंबर 1 पे डेस्क है, अब हमारे पास डेस्क डिस्प्ले हो गया। तो मैंने आपको बताया कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं ऑपरेशंस के लिए, वैल्यूज को यूज कर सकते हैं अरे की। ठीक है, तो हम अरे 1 को अगर लें तो मैं ये कहता हूँ कि $ans is equal to 1 index number 3 plus $sign 4। ठीक है, हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐड होगा? ठीक है, 40 और 50 ऐड होंगे। ठीक है, और उसका हमें कुछ ना कुछ जो आंसर है वो मिलेगा, फिर आंसर को हम डिस्प्ले करवाएंगे। ये देखें 90 जो हमारे पास आंसर है इसका वो आ गया। ठीक है, तो यूं हम अरे की वैल्यूज को जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हमने इसको देखना हो ना कि डंप करके कि हमारे किस कौन कौन सी डाटा टाइप्स जो है वो इसके अंदर अरे के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, तो डायनामिक है ना, तो इसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक अरे बनाऊं और यहाँ पे मैं करवाता हूँ इंटीजर टाइप वैल्यू, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 3.5। ठीक है, और फिर इसमें इंटीजर वैल्यूज भी हैं, इसमें स्ट्रिंग भी है और इसमें फ्लोट टाइप वैल्यूज भी हैं। ठीक है, इसका कंटेंट के अगर हमने डाटा टाइप्स वगैरह मालूम करनी हो तो किस किस डाटा टाइप्स का इसके अंदर डाटा है, उसके लिए हम वो लगाते हैं वेरिएबल डंप। ठीक है, $, ये हमें वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, अब ये देखें उसने कहा है कि जी
रे की जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है। ये रे की लेंथ बता दी उसने। तो उसने बताया कि 0 इंडेक्स पे इंटीजर टाइप का 2 है, 1 इंडेक्स पे स्ट्रिंग टाइप का 3 सॉरी PHP है, ठीक है। और 2 इंडेक्स पे फ्लोट है 3.5, ठीक है। और फिर इंटीजर है 406, ठीक है। तो हर इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसने डाटा टाइप जो वो उसके डाटा टाइप और उसकी जो वैल्यू है वो बता दी है।